Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School Kalai. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को ऑल द बेस्ट। जैसे कि आपका कल हिस्ट्री का थर्ड टेस्ट है, उस सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट। लेकिन मैंने कुछ रिजल्ट देखा था, कुछ बच्चे रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे हैं और एग्ज़ाम भी बहुत कम विद्यार्थी दे रहे हैं। तो सभी विद्यार्थियों से यही रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम दें। आप जितने भी नंबर आए वो आपकी मेहनत के हैं, ये ना समझे कि आपके कम नंबर आए ज़्यादा है, लेकिन आप टेस्ट को जरूर पढ़ें, एक अच्छे से टेस्ट भी देने की कोशिश करें। आज हम इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। अल बिरूनी का जन्म कब हुआ? अल बिरूनी का जन्म 973 ईस्वी में हुआ। अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ? अल बिरूनी का जन्म उज़्बेकिस्तान में हुआ। अल बिरूनी ने किताब उल हिंद, हमने पढ़ा था, किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी बेटा? अरबी भाषा में। अल बिरूनी की मृत्यु कब हुई? अल बिरूनी की मृत्यु 1048 ईस्वी में हुई। अल बिरूनी के अनुसार भारतीय समाज में श्रेष्ठ स्थान पर कौन थे? अल बिरूनी के अनुसार भारतीय समाज में श्रेष्ठ स्थान पर ब्राह्मण थे। कौन थे? ब्राह्मण। इब्न बतूता का जन्म कब हुआ? इब्न बतूता का जन्म 1304 में हुआ। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? यानी स्टूडेंट्स बहुत बार क्वेश्चन आया है ये, बहुत बार। अफ्रीका, मोरक्को का, अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता भारत कब आया बेटा? 1333 में। भारत से मोहम्मद तुगलक का दूत बनकर चीन कौन गया? भारत से मोहम्मद तुगलक का दूत बनकर चीन कौन गया? इब्न बतूता गया। बर्नियर भारत में कब से कब तक रहा? बर्नियर भारत में 1656 से 1668 ईस्वी तक रहा। क्वेश्चन पढ़ा था हमने 12 साल। अल बिरूनी ने भारत को समझने के लिए किस भाषा को सीखना अनिवार्य बताया? अल बिरूनी ने भारत को समझने के लिए संस्कृत भाषा को अनिवार्य बताया। संस्कृत को अल बिरूनी कैसी भाषा बताता है? संस्कृत को अल बिरूनी विशाल पहुँच वाली भाषा बताता है। इब्न बतूता नारियल की तुलना किससे करता है? इब्न बतूता नारियल की तुलना मानव के शरीर से करता है। इब्न बतूता दिल्ली के मुकाबले में शहर किसे कहता है? दौलताबाद को। किसको कहता है बेटा? दौलताबाद। इब्न बतूता के अनुसार अश्व डाक व्यवस्था क्या कहलाती है? जो अश्व डाक व्यवस्था है बेटा, अलोक कहलाती थी। बतूता ने किस क्षेत्र में संगीत बाजार का वर्णन किया? कहाँ पर बेटा? दौलताबाद। बर्नियर ने अपना भारत से संबंधित वृत्तांत किस रचना में दिया? बर्नियर ने अपना भारत संविधान वृत्तांत किस कौन सी पुस्तक लिखी थी उसने? ट्रैवल्स इन द मंगोल एम्पायर, जब वो 12 ईयर्स का समय व्यतीत कर रहा था। आपने पढ़ा भी है। पुस्तक का क्या नाम था बेटा? ट्रैवल्स इन द मंगोल एम्पायर। बर्नियर के अनुसार भारत में भूमि का स्वामी कौन है? शासक। बर्नियर किस देश का रहने वाला था? बर्नियर फ्रांस का रहने वाला था। तेवर्नियर ने भारत की यात्रा कितनी बार की? तेवर्नियर ने भारत की यात्रा 6 बार की। बर्नियर ने ट्रैवल्स इन द मंगोल एम्पायर की रचना किस उद्देश्य से की? उसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप को भारत से श्रेष्ठ दिखाने की। यूरोप को भारत से श्रेष्ठ दिखाने की उद्देश्य से। बतूता सर्वप्रथम भारत में कहाँ पहुंचा? सिंध में। बतूता ने सुल्तान मोहम्मद तुगलक को उपहार में क्या दिया? इब्न बतूता ने सुल्तान मोहम्मद तुगलक को उपहार में घोड़े, ऊंट व दास दिए। बर्नियर ने किसानों की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या बताया? क्या बताया बेटा? राजकोषीय स्वामित्व बताया गया। किसके ऊपर? भूमि पर। फिरदौसी की रचना का क्या नाम है? शाहनामा। क्या नाम है बेटा? शाहनामा। कौन सी? फिरदौसी की रचना का नाम। अल बिरूनी किसके साथ भारत आया? अल बिरूनी किसके साथ भारत आया? मोहम्मद के साथ भारत। इब्न बतूता ने अपने देश के बाद, इब्न बतूता ने अपने देश के बाद सबसे पहले किस स्थान की यात्रा की? मक्का की। सर टॉमस रो किस देश का यात्री था? ब्रिटेन का। दूरते बारबोसा का संबंध किस देश से है? दूरते बारबोसा का संबंध पुर्तगाल से है।
बर्नियर ने अपनी भारत संबंधित रचना को फ्रांस में किसे भेंट किया? फ्रांस का शासक कौन था? बर्नियर ने अपने भारतीय संविधान रचना का शासक लुई 14 को भेंट किया। ये देखिए लुई 14 को। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जिस समय फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ 1718 समय, उस समय फ्रांस के शासक कौन थे? लुई 16। लेकिन जब उसकी रचना शासक हुई तो उस समय कौन थे? लुई 14। आल बिरुनी की बंदी किसने बनाया? आल बिरुनी को मोहम्मद गजनी ने बंदी बनाया। आल बिरुनी ने यूनानी भाषा में अनुवादित किस तरह की का साहित्य पढ़ा? अनुवादित अरस्तु व प्लेटो का साहित्य पढ़ा। आल बिरुनी की भारत के बारे में समझ के मुख्य आधार क्या थे? ब्राह्मणवादी ग्रंथ थे। आल बिरुनी समाज में किन दो वर्गों की स्थिति एक जैसी बताते हैं? आल बिरुनी समाज में वैश्य व शूद्र वर्गों की स्थिति एक जैसी बताते हैं। बर्नियर ने भारतीय कृषक की दुर्दशा का क्या कारण बताया? बर्नियर ने भारतीय कृषक की दुर्दशा का कारण भारत में भूमि का राजकीय स्वामित्व बताया। बतूता ने भारत में सर्वप्रथम किस स्थान के गवर्नर को उपहार दिए? सर्वप्रथम मुल्तान के गवर्नर। किसको थे बेटा? मुल्तान के गवर्नर को उपहार दिया। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने इस लेसन के सारे ही टेक्सचुअल क्वेश्चन भी पढ़ लिए हैं, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं। मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूँ बीच में, जो थोड़ी सी देर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन हो जाए एक बार। बतूता के संस्मरणों को किसने लिखा? इब्न जुजाई ने। बतूता ने किस तरह के कपड़े को केवल अमीरों के प्रयोग में आने वाला बताया? बतूता ने मलमल के कपड़ों को केवल अमीरों के प्रयोग में आने वाला बताया। बतूता किस तरह की डाक को अधिक तेज बताता है? बतूता पैदल डाक को। बतूता के अनुसार खुरासान के फल प्राय भारत कैसे पहुंचते थे? पैदल डाक द्वारा। बतूता ने दौलताबाद में सबसे महत्वपूर्ण जगह कौन सी बताई? संगीत बाजार। कौन सी बेटा? संगीत बाजार। वह कौन सा यूरोपीय यात्री था जो चिकित्सक के रूप में भारत आया लेकिन वापस नहीं गया? मनुची नामक यूरोपीय यात्री जो चिकित्सक के रूप में भारत आया लेकिन वापस नहीं गया। बर्नियर ने भारत में यूरोप की तुलना के लिए मुख्य रूप से किन शब्दों का प्रयोग किया है? बर्नियर ने भारत व यूरोप की तुलना में मुख्य रूप से पूर्व पश्चिम शब्दों का प्रयोग किया है। बर्नियर किस तरह के भूमि स्वामित्व को अच्छा मानता है? बर्नियर निजी स्वामित्व को अच्छा मानता है। बर्नियर के विचार किस विचारधारा से प्रभावित लगते हैं? बर्नियर के विचार यूरोप में पूंजीवादी धारणा से प्रभावित लगते हैं। बर्नियर ने भारतीय नगरों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया? बर्नियर ने भारतीय नगरों के लिए एक शिविर नगर का भी प्रयोग किया। आल बिरुनी ने किस किस भारतीय भाषा के साहित्य को मौलिक अनुवादित रूप से पढ़ा? आल बिरुनी ने संस्कृत, पाली, प्राकृतिक नामक भारतीय भाषा के साहित्य को भौगोलिक रूप से पढ़ा। बतूता ने मोहम्मद तुगलक को कैसा शासक बताया है? बतूता ने मोहम्मद तुगलक को विद्वान, कला, साहित्य का सक्षम बताया। जोहरी के रूप में भारत आने वाले प्रमुख यात्री का नाम बताएं। क्या था बेटा? जॉन बैप्टिस्ट त्वेर्नियर। आल बिरुनी ने समाज की जाति व्यवस्था के बाहर वाले वर्ग को क्या लिखा? आल बिरुनी ने समाज की जाति व्यवस्था के बाहर वाले वर्ग को अत्यंज लिखा। क्या लिखा? अत्यंज। इब्न बतूता को भारत में वनस्पति के तौर पर कौन से पौधे आश्चर्यजनक लगे? इब्न बतूता को भारत में वनस्पति के तौर पर नारियल व पान के पौधे आश्चर्यजनक लगे। बर्नियर ने अपनी रचना किस भाषा में लिखी? बर्नियर ने अपनी रचना फ्रांसीसी भाषा में लिखी। जैसे कि आपको पता है, सभी के सभी आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए गए हैं। आप सभी विद्यार्थी भी इस लेसन के क्वेश्चन पढ़ें। और मैं सभी विद्यार्थियों को ये बताना चाहता हूँ कि आपके जो नियर डियर फ्रेंड्स हैं, CBSE के एग्ज़ाम होंगे। आज दिन में तो नोटिस था कि 10th क्लास के एग्ज़ाम होंगे, लेकिन अभी फिर बोर्ड ने अपनी वेबसाइट चेंज करके कर डाल दिया है कि सोमवार को 10th क्लास का रिजल्ट आउट होगा। और जो विद्यार्थी मेडिकल, नॉन मेडिकल की स्ट्रीम लेना चाहते हैं आफ्टर 10th, तो उनको एग्ज़ाम साइंस का देना अनिवार्य होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे। आप अच्छे से पढ़ाई करें, आप अच्छे से एग्ज़ाम दें, अपने घर पे रहें, अपने शरीर का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का भी, अपने माता पिता का भी।